इससे तात्पर्य ये निकलता है 5 चीजें आपके हाथ में। कौन कौन सी 5 चीजें आपके हाथ में नहीं है? पहला तो जन्म। तो अब समझ लीजिएगा, आप ये सोच रहे हो कि इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, अगले जन्म में इंसान बनेंगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, अरे दादाजी आए। क्यों है? दादाजी कहां से आए? रिटर्न टिकट लेके गए थे, बोले दादाजी आए, एकदम दादाजी जैसा लग रहा है। अरे दादाजी जैसा लग रहा है, दादाजी नहीं है। दादाजी रिटर्न टिकट लेके थोड़ी ना गए थे। दूसरी बात है विद्या, वो आपके हाथ में नहीं है। अतः आप समझते हो कि हम पुस्तक पढ़ लेंगे, हम कैसेट सुन लेंगे, हम कहीं ना कहीं 4 लोगों के साथ बैठ लेंगे, हमारे अंदर विद्या आ जाएगी। नहीं, जब तक उसने आपके हिस्से में विद्या नहीं लिखी है तब तक विद्या नहीं आ सकती। और वो जिस दिन लिखने बैठेगा तब आप नहीं भी चाहोगे, विद्या अपने आप आना शुरू हो जाएगी। और ये तो मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। आप ये हाथ देखिए, जिनको हस्तरेखा देखनी आती हो, इस हाथ में कहीं भी विद्या की रेखा नहीं है। सूर्य का माउंट भी खड्डे में है, गुरु का माउंट खड्डे में है, शुक्र का माउंट पावरफुल है, न कोई लाइन है। मतलब इस व्यक्ति को विद्या मिल नहीं सकती। पर फिर भी यहां बैठा है। कैसे? ना ही भाग्य, ना ही पौरुष। मैं एक ही चीज मानता हूं कि अगर इनकी कृपा न हुई होती, विद्या नहीं मिलती। और इसलिए आज मैं बार बार अपने गुरु को याद करता हूं। तो दूसरा है विद्या। तीसरा कहते हैं संपत्ति। तीसरा है संपत्ति। ये मत सोचिए कि वो रात दिन मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत करेंगे तो उसके जैसे संपत्तिवान हो ही जाएंगे। जरूरी नहीं है। और उसका सीधा सीधा मुझे ज्यादा दृष्टांत देने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप सब जो जानते ही हैं कि आजकल एमबीए करने वाला भी बेचारा 50,000 की नौकरी ही कर पाएगा, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जितने बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, चाहे टाटा ले लो, चाहे बिरला ले लो, वो सब अनपढ़ हैं। चाहे अंबानी ले लो, अभी उनके भले बच्चे पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे। तात्पर्य क्या है? संपत्ति जो है वो भी गर्भ में ही लिखी जाती है, और वो परमात्मा ने। इससे तात्पर्य क्या निकलता है? इससे एक तात्पर्य निकलता है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है मालूम है? कि ज्यादा धंधे की और नौकरी की और पैसे की चिंता मत करो, उसका चिंतन शुरू करो। क्योंकि उसने जितनी लिखी है, जिस वक्त लिखी है, उतनी उस वक्त तुमको मिल के रहेगी। तुम मना भी करो तो भी मिल जाएगी, नहीं चाहोगे तो भी मिलेगी। कभी कभी आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, किया हो तो हां कहिएगा, कि आपने बहुत मेहनत की और सोचा था कि इतनी मेहनत करूंगा तो ये काम तो मेरा हो ही जाएगा, ये मिल जाएगा, पर नहीं मिला। आप ब्राह्मण हो, आपने सोचा कि फलाने सेठ के यहां हवन कराने जाना है, 25,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। गए हवन कराने, पर वो सेठ ही ऐसा निकला बेचारा कि उसने और 2, 4, 5 ब्राह्मणों को बुला रखा था, और अचानक ही अब हवन करने गए। उसी दिन सुबह उसके घर में रेड पड़ गई। उसने बोला हवन तो करवाना ही है, पर अब जो निश्चित है, पर अब निश्चित मैं 25,000 तो क्या, अब मैं सबको 500 या 1,000 ही दे पाऊंगा। अब बोलो। हाँ, बड़े चाव से मन लगा के, बड़े वेद के मंत्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मिला 1,000 रुपया। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने सोचा होगा यहाँ क्या मिलेगा, छोड़ो कुछ नहीं, मंत्र वंत्र कुछ नहीं करना, हवन क्या करना, अब ये बस जाएंगे, बस पूजा करा के आ जाएंगे। और वहां जाकर के सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, 5 मिनट ही पूजा करवाई, और पता नहीं वो यजमान के मन में क्या आया, और आपको सीधा लो, बस मेरा मन हो गया कि तुझे 12,000 रुपए दें। अरे इससे तो 1,000 की आशा नहीं थी, 12,000 मिले। जिससे 25,000 की आशा थी, उससे 1,000 मिले। क्या है ये?
जिस वक्त जितना आपको मिलना है वो उसने तय कर रखा है। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग इस बेकार के विषयों की चिंता करते हैं, उनका चिंतन नहीं करते, उनके चरणों का चिंतन। ये आज कवि कहने वाले हैं, ये बेकार के विषयों को छोड़ दीजिए, आप उनके चरणों का चिंतन प्रारंभ करें। और उनके चरणों का चिंतन कैसे किया जाए वो आज आगे अभी आने वाला है। चौथी वस्तु, स्त्री, औरत। मैंने इसलिए अभी बताया ना कि आप बोलते हो कि जोड़े कहां बनते हैं, और यह बात शास्त्र भी कह रहा है। स्त्री और स्त्री आने मतलब पुरुष। जो भी मिला, जैसा भी मिला, मान लो आपको बिगड़ेल स्त्री मिली है, बिगड़ी हुई है, पान खाती है, सिगरेट पीती है, बिगड़ी मिली। आप बोलते हो मुझे शादी के पहले पता नहीं था, पता होता तो नहीं करता। तू नहीं करता ना तो भी यही मिलती। तू नहीं करता ना तो जबरदस्ती तेरे माथे पे गिरती, क्योंकि यही तेरे माथे में लिखी हुई थी। इससे हमारे पुरुषों को एक उपदेश भगवान देना चाहते हैं, यार जैसी भी मिली है, जो भी है, यही तेरी थी और तुझे मिली है, इसलिए अब ज्यादा और जगहों पर घूम मत, दृष्टि मत घुमा, लोलुप मत बन। यही तेरी अप्सरा है, यही तेरी पार्वती है, यही तेरी लक्ष्मी है, यही तेरी ब्रह्माणी, जो भी है वो यही तेरी है, क्योंकि वही तेरे भाग्य में मिली थी। और जैसा भी पुरुष मिला हो आपको, हम लोग सुधारने में लग जाते हैं। सुधारो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जैसी भी मिली है वो भाग्य में मिली। और पांचवी अंतिम चीज जिसकी चर्चा आज यहां करनी है वो है मृत्यु। कुछ ज्योतिषी ऐसा कहते हैं, हम ये विधि करवा देंगे, आपकी महामृत्युंजय का जाप करवा देंगे, यह अंगूठी पहना देंगे, आपका मृत्यु योग टल जाएगा। संभव नहीं है, संभव नहीं है। मृत्यु जिस वक्त जहां लिखी है उस वक्त वहीं होनी है। बड़ी सुंदर एक शायरी याद आती है, न जाने कौन सा मंजर नजर में आखिरी होगा, न जाने कौन सा मंजर नजर में आखिरी होगा, न जाने कौन सी बातें लबों पे आखिरी होगी। न जाने कौन सी बातें लबों पे आखिरी होगी, न जाने किस जगह जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने हम कहां होंगे, न जाने तुम कहां होंगे। आप सोचते हो, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा बड़ा मन है। लोग प्रेम में अक्सर ऐसे वादे करते हैं, आजकल के प्रेम में प्रेमी लोग ऐसे वादे करते हैं, हम भले साथ में जी न सके पर मरेंगे तो साथ में। उनको ये शायरी कहती है, न जाने किस जगह जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने तुम कहां होंगे, न जाने हम कहां होंगे। ये तुम तय नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बनारस जाके मरेंगे, क्योंकि बनारस में मरेंगे तो क्या मिलेगी? मुक्ति। पर अगर आपकी मृत्यु बनारस में नहीं लिखी है, आपकी मृत्यु बनारस में नहीं लिखी है, तो आप बनारस की ट्रेन में बैठोगे, बनारस के आगे पहले मुगल सराय स्टेशन पे ही आपको अटैक आएगा। आप बनारस में जा ही नहीं सकते अगर नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है कि बनारस में आपकी मृत्यु नहीं होनी है, अर्थात यहां पर यह कहना चाहते हैं भागवत जी में कि सर्वतो मृत्यु, मृत्यु सब जगह व्याप्त है।
नंगी तलवार लेकर के जैसे सैनिक सुखदेव जी के पीछे खड़े हैं, ऐसे नंगी तलवार लेकर के मृत्यु भी हमारे गले के पास खड़ी है। जिस क्षण आपका चित्त आपके स्वामी, आपके प्रेमी, आपके प्रभु में से गया, दूर हटा, आपके गुरु के श्री चरणों में से दूर हटा, थोड़ा सा भी हटा और तलवार लगी, अब आपकी मृत्यु की घड़ी निकट आनी प्रारंभ हो गई। मरण आपके हाथ में नहीं है, ये 5 में से एक भी वस्तु आपके हाथ में नहीं है, पर ये सब किसके हाथ में है? कौन तय करता है? तो परमात्मा कहते हैं अगर आप किसी देवता के पास चले जाओ, महामृत्युंजय के कितने ही जाप करवा लो, कुंडलिनी जागृत करवा लो, क्योंकि योगी लोग ऐसा कहते हैं कि हम योग से जीवित रहेंगे, पर योगियों की भी मृत्यु निश्चित है। हां, एक बात जरूर है, भागवत जी एक बात स्वीकारती भी है कि योगी योग के द्वारा अपने मृत्यु को 2 दिन, 5 दिन, थोड़े समय के लिए दूर रख सकता है, पर उसको, उस योग को नष्ट नहीं कर सकता। जो मृत्यु योग खत्म हो जाए, नहीं, हां आज नहीं कल मरेगा, पर वो तब जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो, और कुंडलिनी जागृत हो इतना ही नहीं, कुंडलिनी की कृपा प्राप्त हो। अभी योग विषय पातंजल वो हमारा नहीं है, गुरुजी बड़ा अच्छे से हमको समझाते हैं, पर अभी वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। और आज निश्चित है कि हमको द्वितीय अध्याय पूर्ण करना है, तभी तृतीय अध्याय में प्रारंभ, क्योंकि कल वैसे भी योगी आने वाला है, तो फिर योगी उस समय लेंगे। तो भगवान कहते हैं गीता जी में कि ये काम इतना खतरनाक है जो व्यक्ति को अन्य अन्य देवताओं की उपासनाओं में भटकाता है, और फिर वो कामनाओं के वशीभूत होकर के शरीर, सुख, स्त्री, संपत्ति, विद्या, इन सब विषयों के लिए, या तो मृत्यु से बचने के विषय को लेकर के अन्य अन्य देवताओं के पीछे भागते हैं, पर ये मृत्यु, ये जन्म, ये विद्या, ये स्त्री और ये संपत्ति, वो कोई देवता या आप अपने हिसाब से प्राप्त नहीं कर सकते। वो जिस दिन आप गर्भ में आते हो उसी दिन परमात्मा आपके लिए तय करके रखता है। पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः, ये 5 चीजें भगवान कहते हैं मैं डिसाइड करके देता हूं, कोई व्यक्ति, कोई देवता नहीं दे सकता। पर लोग फिर भी भगवान गीता जी में कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता। इतनी बात जानने के बाद भी जो लोग नहीं समझ पाते, या तो उनका अधिकार कम है, या उनको भी सदगुरु की कृपा प्राप्त नहीं है, और या उनकी बुद्धि उस कक्षा में अभी नहीं, मुक्ति लीला उनके जीवन में नहीं होनी है, तो वो लोग क्या करते हैं? अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। करें, उसमें दिक्कत नहीं, पर देखो कितनी अच्छी बात, कितनी दयालुता, कृपालुता भगवान बताते हैं कि ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते, और वो भी श्रद्धया। भले किसी अन्य देवता की उपासना करो, पर श्रद्धा से कर रहे हो, पूर्ण भक्ति से, मतलब पूर्ण प्रेम। भक्ति का मतलब, वो तो भक्ति का प्रकरण आएगा तब समझेंगे। वैसे आप लोग जानते ही हो कि भक्ति मतलब महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, एक तो सुदृढ़ हो, दृढ़ता वाला, और सबसे अधिक स्नेह। स्नेह माने प्रेम का चौथा स्टेप, राग, अनुराग, प्रेम, स्नेह, आसक्ति, व्यसन इत्यादि जो कक्षाएं हैं, तो स्नेह तो चौथी कक्षा है प्रेम की। तो सबसे अधिक स्नेह वाली दशा में जो क्रिया की जाए वो भक्ति है। तो किसी भी देवता की आप उपासना कर रहे हो, और इस देवता शब्द में एक बात और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आगे वो शब्द आज ही आएगा जो कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं
कि भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। दूसरे श्लोक में कवि नाम के योगेश्वर जब अपना दूसरा श्लोक आपको समझाएंगे, पहले श्लोक समझाएंगे, अभी तो ये बीच में आई है इसलिए बीच में समझा रहा हूं। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। गुरु ही देवता है, वही आपकी आत्मा है। इस प्रकार जब कोई गुरु को भी भक्त्या भजनते, अब आपको बात समझ में आ रही? कभी कभी आपको लगता है ना, इस दुनिया में ऐसे किस्से आपने देखे होंगे, सुने होंगे, अभी अभी बहुत घटित भी हुए। मैं एक आपको सीधी बात बताऊं, मान लो कि आप जिस किसी भी गुरु की श्रद्धा से गुरुवत पूजा कर रहे हैं, उस गुरु का कोई ऐसा कर्म आपको दिख गया जो योग्य नहीं था, नहीं होना चाहिए। मान लो मैं सीधी सीधी बात बताऊं कि आपने जिसको गुरु जैसे उच्च स्थान पे बिठा रखा है, उस गुरु ने आपको तो कुछ नहीं करा, पर आप उस गुरु से मिलने गए और आपने ऐसा दृश्य देखा कि गुरु दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, और गाली भी ऐसी गंदी गंदी गाली दे रहे थे। या आपने ऐसा कोई दृश्य देखा कि आपकी धारणा में जो गुरु का कार्य न हो, ऐसा कोई कार्य आपने गुरु का देख लिया आपने, तो आपके मन में क्या आएगा? अभाव। ये तो कोई गुरु है, ऐसा गुरु होता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या गुरु? तो एक बात याद रखना, भागवत जी कहती है कि ऐसा आपके मन में भाव आते ही आपकी जितनी अब तक की भक्ति थी वो सीधी -0 पर आके अटक गई। उस गुरु को कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हां, एक बात जरूर है, उस गुरु को आपके द्वारा अपकीर्ति मिलेगी, और उस अपकीर्ति से गुरु को क्या फायदा होगा? तो वैराग्य उत्पन्न होगा। वो सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी कहते हैं, क्योंकि वैराग्य उत्पन्न होने में 5 कारण और बताएं। अब ये हर एक चीज के 5-5 कारण बताते जाऊंगा तो रह जाएगा, इसलिए अब छोड़ दीजिए फिर कभी। वैराग्य उत्पन्न होने में भी 5 कारण है। जीवन में ये 5 कारण आपके जीवन में आएंगे, उस दिन आपको दृढ़ वैराग्य प्रकट हो जाएगा। उसमें एक कारण है अपकीर्ति। आपकी इतनी सारी निंदा हो जाए गांव में, फिर आपको क्या होगा? छोड़ो यार, ये सब लोग बेकार है, मूर्ख है। एक वही है जो मुझे समझता है, फिर आप उसके पीछे जाओगे। पहले से चले जाते यार। तो आपके मन में अपने गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु देवतात्मा, गुरु ही देवता है, गुरु ही आत्म स्वरूप है। आत्म माने परमात्मा, आत्मा का शब्द ही परमात्मा है। और इसलिए तो ऐसे श्लोक सब आपको, मंत्र श्लोक सब मिलते ही है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो आपने जिस किसी को भी, यहां ये बात समझनी है कि गुरु माना उसकी ऐसी कोई हरकत देख ली आपने, तो आपके मन में ये भाव अगर उस वक्त आ गया, ये कोई गुरु नहीं है, ऐसा ये योग्य नहीं है, ये गुरु बनने के लायक नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फिर आपने उनके प्रति मन में दुर्भावना प्रकट की, या आपके कर्तव्य, आपका प्रेम अगर आपने कम करा, आपके कर्तव्य आपने बंद किए, उसी क्षण क्या होगा? तो वो आपसे आज्ञा करते हैं कि उसी क्षण आपका अधोगमन प्रारंभ हो गया। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं कि आप जिस गुरु को भी मान रहे हो ना, वो शरीर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, पर येप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। आप जिस गुरु को मान रहे थे या मान रहे हो, तो फल कौन दे रहा है?
आपकी उस गुरु में रही हुई श्रद्धा, अनन्यता, वो भगवान कहते हैं तुम ये मत समझो कि तुम उसकी पूजा कर रहे हो। आपने उस गुरु की कोई ऐसी हरकत देखी तो आपके मन में अब इसको पांव क्या छूना, अब इससे बात क्या करनी, अब इसके पास क्या जाना। उसी वक्त आपने किसका अपराध किया? आपने गुरु का अपराध नहीं किया। भगवान कहते हैं क्योंकि आप आज तक जो कर रहे थे, आप उस गुरु को भेंट चढ़ा रहे थे, आप उस गुरु को माला पहना रहे थे, आप उस गुरु की आरती कर रहे थे, आप उस गुरु को तिलक लगा रहे थे, आप उस गुरु के चरण धो रहे थे, आप उस गुरु का जूठा खा रहे थे, सारी क्रियाएं कर रहे थे ना। उस गुरु के बिना एक क्षण नहीं रह रहे थे। तो ये जितनी भी आपकी क्रियाएं थी ना, आरती करना, माला पहनाना, पूजा करना, चरण धोना, वो सारी आप किसकी पूजा कर रहे थे? भगवान कहते हैं गुरु के रूप में रहा हुआ मैं ही था वो। यजन्ते अविधि पूर्वकम, सिर्फ मेरी विधि के भी, अविधि, अविधि मतलब अविधि पूर्वकम यजन्ते, सिर्फ मैं वहां नहीं हूं अपने उस रूप में जिस रूप में वो लोग मुझे जानते हैं, वरना जो पूजा हो रही है वो पूजा मेरी ही हो रही है। इसीलिए फल भी कौन दे रहा है? भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। वो मूर्ख बुद्धि वाले हैं जो लोग ऐसी हरकत करते हैं। अल्पमेधसाम, अल्पमेधा मतलब कम बुद्धि, मूर्ख। अल्पमेधसाम, वो मूर्ख बुद्धि वाले हैं जो ये मान रहे हैं कि ये जो शरीर में हमारे सामने बैठा है ना, इसको हम पूछते हैं ये फल देता है, अब इसको मना कर देंगे तो ये फल नहीं देगा, हमको दूसरा भगवान देगा। भगवान बोलते हैं मैं तेरे सामने उसी रूप में था, तूने मुझे ही इनकार करके मेरी ही पूजा बंद करी, अब तो तेरा फल खत्म। क्योंकि वो मूर्ख नहीं समझते कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं सदगुरु के रूप में रहा हुआ, अब मैं सदगुरु नहीं, अब दूसरा आपको एक एग्जांपल दूं। मान लो कि आप किसी जिंदा सदगुरु को नहीं और किसी मूर्ति की या फोटो की उपासना कर रहे हो, उसमें भी अगर आपके मन में कोई खटास, खराश, दुर्भावना आई ना, एक बात याद रखना, वहां ये कह रहे हैं कि आप जिसकी भी उपासना कर रहे हो, वो गुरु, वो तत्व आपको भगवान की ओर ही ले जाता है। तो जिस वक्त आपकी पूजा, आपकी भक्ति श्रेष्ठ बढ़ जाती है, तो भगवान कहते हैं उस पूजा का फल कौन दे रहा है? मान लो आपने किसी गुरु के पांव छुए और गुरु ने कहा जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, और आपका कल्याण हो गया, आपके पैसे डूब गए थे और आप दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए, गुरुजी मुझे आप में इतनी श्रद्धा है, आप जानते हैं मैं आपके बिना तो कुछ नहीं मानता, और एक छोटी सी आपने क्या उनको गाली देते हुए सुन लिया, आपने उनकी ऐसी कोई हरकत देख ली और आपके इतनी छोटी बात से आपकी बुद्धि में इतनी आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं थी, आपका प्यार, आपकी भक्ति वो झूठी थी, दिखावा था, नाटक था। इतनी छोटी सी बात में आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। धिक्कार है। मैं उन गोपिकाओं को, उस जमाने के लोगों को श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने 16 हजार विवाह किए, फिर भी उस जमाने के लोगों के अंदर एक भी रत्ती पर भगवान के प्रति दुर्भावना आई है? उन्होंने भगवान ही माना। क्या अर्जुन के मन में भगवान के प्रति कोई बुरी भावना आई? क्या नारद जी के मन में कोई बुरी भावना आई? अरे नारद जी छोड़िए, भगवान एक विशाखा जी के पास जा रहे हैं, विशाखा जी के पास जा रहे हैं, तो क्या चंद्रावली जी के मन में कोई दुर्भावना आई? अरे ये तो गलत बात है, मेरे पास नहीं आ रहे, उनके पास जा रहे हैं। क्या राधा जी को कोई दुर्भावना भगवान के प्रति आई? जबकि ऐसा नहीं है कि वो राधा जी या चंद्रावली जी कोई जानती नहीं है, सब जानती तो है कि प्रभु क्या कर रहे हैं, और तभी तो हमारे यहां ऐसे पद आए हैं। उन पदों को हमारे यहां हिलग के पद कहा जाता है, हिलग। उसमें बड़ा सुंदर कृष्णदास जी का पद है,
तुम सो बोलवे की नाही, तुम सो बोलवे की नाही। घर घर गमन करत सुंदर पिया, घर घर गमन करत सुंदर पिया। चित नाही एक ठाई, तुम सो बोलवे की नाही। तीन ताल। तुम सो बोलवे की नाही, घर घर गमन करत सुंदर पिया, घर घर गमन करत सुंदर पिया। चित नाही एक ठाही, तुम सो बोलवे की नाही। कृष्ण दास प्रभु प्यारी के बचन सुन, कृष्ण दास प्रभु प्यारी के बचन सुन। हृदय माज मुस्काई, तुम सो बोलवे की नाही, तुम सो बोलवे की नाही। जाओ, तुमसे नहीं बोलती कट्टी। स्वामी जी कह रही हैं तुमसे नहीं बोलती कुट्टी। ठाकुर जी ने बोला क्यों? तो बोलती है घर घर गमन करत सुंदर पिया। तुम सुंदर हो, मेरे पिया हो, मैं सुंदर हूं और तुम मेरे पिया हो। अरे प्रभु, ऐसी कौन सी कमी हमने रखी है जो आप घर घर गमन करत, कभी विशाखा के यहां, कभी ललिता के यहां, कभी चंपक लता के यहां, कभी चंद्रावली के यहां, कभी भौमा के यहां, है घर घर गमन करत, और चित्त नाही एक ठाई। तुम्हारा चित्त एक ठाई, एक ठौर। ठाई मतलब एक जगह, ठौर का मतलब एक जगह चिपकता क्यों नहीं है? श्री राधिका जी बड़ी सुंदर बात बताती हैं। ये देखो प्रभु, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मत जाइए। मैं कहां कहती हूं कहीं और मत जाया करो, मैं कहां कहती हूं कहीं और मत जाया करो, पर बंदा परवर कभी इस तरफ भी तो आया करो। मैंने कहां मना किया है कि आप चंद्रावली जी की निकुंज में ना पधारें, आप चंपक लता जी की निकुंज में ना पधारें, हैं? आप सत्या जी की निकुंज में ना पधारे। मेरा तो कहीं आपको मनाही है ही नहीं। पर प्रभु, कभी कभी आपकी कृपा दृष्टि की दो बूंदों से इस निकुंज को भी तो पावन किया करे। तो जाओ, तुमसे नहीं बोलती। तो ठाकुर जी इस प्रेममय क्रोध का, देखो प्रेममय क्रोध का, ये प्रेम का क्रोध है। और हमेशा एक बात याद रखो, प्रेम का क्रोध भी जो है ना, वो कभी भी रसाभास नहीं करता। आजकल अब लोगों में प्रेम जैसा कुछ बचा ही नहीं, प्रेम सिर्फ बोलते हैं। कबीरदास जी ने, मुझे लगता है कि 100-150 साल पहले जो भी कबीरदास जी ने बात कही ना, 200 साल पहले, वो झूठी नहीं कही। कबीरदास जी बहुत सही थे। 200 साल पहले कहा तो 200 साल बाद तो क्या होगा, खाक। कि प्रेम प्रेम सबको करे, प्रेम न जाने कोय, जो जन जाने प्रेम को तो दुख काहे को होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम न भाड़ी उपजे, ये बड़ा अद्भुत है ये दोहा। प्रेम न भाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जई रुचे, शीश दई लई जाए। कितनी बड़ी बात कही, राजा परजा जई रुचे,
शीश दही लई जाए। प्रेम न भाड़ी उपजे, प्रेम की कभी खेती नहीं होती, और प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम के कोई दुकानें नहीं होती कि चलो 1 किलो ले आए, 2 किलो ले आए, 10 किलो ले आए। ये प्रेम तो ऐसी वस्तु है, राजा प्रजा जही रुचे। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रेम पे किसी राजा का अधिकार है या किसी गरीब को ही प्रेम होता है। नहीं नहीं, अमीर को भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं किसी विद्वान को प्रेम हो, मूर्ख को भी हो सकता है। पर ये प्रेम आपको चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दई लई जाए। शीश दे ले जाए मतलब क्या? शीश दई लई जाए का मतलब गला कटा के ले जाए? नहीं, यहां गला कटाने की बात नहीं है। मारा मारी तो प्रेम में आती नहीं। एक बात याद रखो, आजकल के जमाने में लोगों के अंदर प्रेम है ही नहीं। प्रेम शब्द नहीं जानते, तत्व तो कहां से